नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की अब तक की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं भोपाल से एक बड़ी खबर के साथ में। कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया। शिवराज कैबिनेट का फैसला है कि निकाय चुनाव से पहले सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करेगी। कॉलोनियों में तमाम बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी और कॉलोनाइजर से इसका शुल्क वसूला जाएगा। और मंत्री विश्वास सारंग बता रहे हैं फैसलों के बारे में, सुनवाते हैं। बन रहा है उसमें और सुविधाएं हम जोड़ पाएंगे। सागर में के मेडिकल कॉलेज में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब VRDL की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है और उसमें 3 पदों को सृजित करने का भी आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। वाणिज्य कर विभाग की ओर से मंत्रिपरिषद में उनके प्रस्ताव को आज अनुमोदित किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम 2 माह के लिए देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था तथा संपूर्ण वर्ष 2021-22 के लिए भांग की दुकानों का निष्पादन, विनिर्माण इकाइयों, वेयर हाउस तथा बार लाइसेंस के प्रदाय की व्यवस्था का अनुमोदन किया गया है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना को लेकर भी लंबा विचार विमर्श हुआ। कोरोना लगातार मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ा है, बल्कि पूरे देश में बहुत तेजी से बढ़ा है। हमारी सरकार कटिबद्ध है दोनों स्तरों पर काम करने के लिए। जहां एक और हमें संक्रमण से प्रदेश की जनता को बचाना है, तो दूसरी ओर जो संक्रमित हो गए हैं उसको उचित इलाज मिल सके, इसकी भी पूर्ण व्यवस्था करनी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के इलाज में कोई कमी ना आए, इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि हम कोरोना इलाज के लिए समुचित और जितनी संख्या में बिस्तरों की जरूरत है उसकी एडवांस में तैयारी करके रखें। आज संपूर्ण प्रदेश में हर जिले में हमारे पास बिस्तरों की समुचित व्यवस्था है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बाकी व्यवस्थाएं भी जो कोरोना के इलाज के लिए जरूरी हैं उसकी भी संपूर्ण व्यवस्था मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आज मंत्रिपरिषद में लंबा विचार विमर्श हुआ। सभी मंत्रियों से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से मंतव्य है और विगत दिनों जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो जन जागरण अभियान चलाया गया है, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात हो, चाहे रोज के बाजारों में व्यापारियों और ग्राहकों के बीच और इस संपूर्ण व्यवस्था में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए व्यापार करने की बात हो, इस सब में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत काम किया है और उसका परिणाम है कि आज लोग मास्क लगाने के लिए फिर से पूरी तरह तैयार हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हर व्यक्ति सरकार से जुड़ा हुआ, चाहे वो स्वयं मुख्यमंत्री जी हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या प्रशासकीय अधिकारी हो, स्वयं उतरकर सड़क पर इस जन जागरण में जुड़े हैं। क्योंकि हमारा मानना है सरकार की सख्ती तो एक तरफ लागू रहेगी ही, पर उसके साथ ही समाज को भी पूरी जागृति के साथ इस अभियान में जुड़ना होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बात की निर्देश फिर से दोहराए हैं कि ये जन जागरण हमारा प्रदेश में और तीव्रता के साथ चले। मास्क लगाने और उसके लिए प्रेरित करने का जो हमारा जन जागरण है वो हर स्तर पर और तीव्रता के साथ मध्य प्रदेश में निष्पादित होगा। उसके साथ ही ये निर्णय लिया गया है क्योंकि आगे दिनों में होली, शब बारात, बिहू, ईस्टर एवं ईद उल फितर त्योहार आने वाले हैं, तो उसमें यह निर्णय लिया गया है कि
इन सभी त्योहारों में किसी भी तरह की सार्वजनिक गैदरिंग पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी धर्म के त्योहार में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर यह त्योहार मनाएं, इसको प्रतिबंधित किया गया है। और यह भी यहां से निर्देशित किया गया है कि इन त्योहारों के पहले हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग हो, जिसमें इस बात को वहां के जिले के सभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य, सभी जनप्रतिनिधि, वहां के सभी धर्म से जुड़े हुए धर्मगुरु, सामाजिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति इस बात को लेकर अपील करें कि हमें इस कोरोना की संकट में यदि अपने को और अपने परिवार को बचाना है तो हमें निश्चित रूप से त्योहारों में बड़ी संख्या की जो गैदरिंग है उसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा, उसे अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। एक नारा दिया है, मेरी होली मेरे घर, मेरी होली मेरे परिवार के साथ। होली का त्योहार हम सब मनाएं, पर अपने अपने घरों में मनाएं। होली के किसी भी जुलूस, गैर या होली मिलन समारोह को रोकने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह शबे बारात और ईस्टर या और भी जो भी त्योहार है। तो शिवराज कैबिनेट की मीटिंग में जो बड़े फैसले लिए गए, खासतौर पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम और आने वाले पर्वों त्योहारों को लेकर गाइडलाइंस पर जो बातचीत हुई उसके बारे में ब्रीफ कर रहे थे प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। खबर पर आते हैं, सतना से एक बड़ी खबर है। 3 करोड़ रुपए की डकैती की खबर मिली है। डॉक्टर राजीव पाठक के फार्म हाउस पर यह डकैती हुई। 3 करोड़ रुपए नगद और 3 किलो सोना डकैती कर ले जाए गए। डॉक्टर की शिकायत के बाद इसका खुलासा हुआ। कर्मचारी को बंधक बनाकर पीटा। कोलगावा थाने के शिवपुरवा मगरेल गांव का मामला है। तो बड़ी खबर एक डकैती से जुड़ी हुई। कर्मचारी को बंधक बनाकर पीटा और काफी बड़ी मात्रा में कैश और सोना लेकर गए। डॉक्टर राजीव पाठक के फार्म हाउस पर यह डकैती हुई है। मृदुल पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मृदुल, बताएं क्या हुआ है मां? देखिए, ये जो फार्म हाउस है डॉक्टर राजीव पाठक का बताया जा रहा है और इसमें भारी मात्रा में कैश और 3 करोड़ का कैश और 3 किलो सोना रखा गया था। और बताया जा रहा है कि इस पूरे फार्म हाउस की निगरानी एक चौकीदार के हवाले की गई थी और 4 नकाबपोश बदमाशों ने बीती रात उस फार्म हाउस में ढाबा बोला और बंधक बनाकर जो चौकीदार था उसको बंधक बनाया गया, उसको काफी मारपीट की गई। उसके बाद डकैती डाली गई है और ये 3 करोड़ नगद और 3 किलो सोना लेकर आरोपी फरार हो गए। हालांकि आज दोपहर बाद तक पीड़ित पक्ष से जो फार्म हाउस के मालिक है राजू पाठक और उनके पिता श्रवण पाठक, उनके द्वारा किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई थी, लेकिन पुलिस को इस बात की जानकारी लगी। पुलिस फार्म हाउस पहुंची और जब पूछताछ की तो राजू पाठक के पिता श्रवण पाठक ने बताया कि 3 करोड़ की नगद और 3 किलो सोना की यहाँ से जो 4 आरोपी जो देर रात हम यहाँ पे डकैती डालने आए थे वो लोग लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं लगा है, लेकिन जो आसपास के जो लोग हैं, जो वहाँ पे जो कर्मचारी थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है तो ये संदेह जताया जा रहा है कि किसी जानकार व्यक्ति का ही इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि ऐसी जगह पे जहाँ पे ये कैश छुपा के रखा गया था, किसी को भी ये उम्मीद नहीं हो सकती कि इस जगह पे इतनी भारी मात्रा में कैश है। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का हाथ हो सकता है जो उस परिवार से जुड़ा हुआ हो सकता है। जी मृदुल, एक बड़ा सवाल उठता है। एक तो 3 करोड़ रुपए कैश और ऊपर से 3 किलो सोना, इतनी भारी मात्रा और इतनी बड़ी रकम वहां पर परिवार के पास उस जगह पर थी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। जी देखिए, एक प्रकार से देखा जाए तो जब घटना हुई है तो परिवार वालों को सुबह ही जानकारी हो गई थी, लेकिन कई घंटों तक पुलिस से इस बात को छुपा के रखना कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो इनकम टैक्स चोरी का भी ये मामला हो सकता है। हालांकि इस पर अभी किसी प्रकार से आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन क्योंकि परिवार के जो मुखिया हैं उनके श्रवण पाठक, उन्होंने खुद ही फिर सामने आए पुलिस से और बयान में बताया कि इतने 3 करोड़ की नगद और 3 किलो सोना था। हालांकि हर प्रकार से हर पहलू पर पुलिस की इस मामले पर जांच चल रही है और पुलिस भी दावा कर रही है कि जल्द आरोपियों तक वो पहुंच जाएगी। जी
बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो 3 करोड़ रुपए कैश और साथ में 3 किलो सोना डकैत ले गए, एक फार्म हाउस पर छिपा कर रखा गया था। कोलगावा थाना क्षेत्र का मामला है और अब पुलिस इसकी छानबीन कर रही। डॉक्टर राजीव पाठक का यह फार्म हाउस बताया जाता है जहां इतनी बड़ी रकम और इतनी भारी मात्रा में सोना रखा था। मध्य प्रदेश में दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया। गुरुवार से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी दमोह में कांग्रेस की चुनावी सभाएं करेंगे। कमलनाथ इस दौरान बूथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कांग्रेस पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक भी लेंगे। दरअसल कांग्रेस हर कीमत पर यह सीट जीतना चाहती है। यही वजह कि खुद कमलनाथ ने सबसे पहले मोर्चा संभाला। वहीं भितरघात रोकने के लिए पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को समन्वय बनाने की जिम्मेदारी दी है। उधर बीजेपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी जिम्मेदारी दे, चुनाव तो बीजेपी ही जीतेगी। पश्चिम बंगाल का परिणाम सिद्ध करेगा कि ये कितने चुनाव के मैनेजमेंट के माहिर लोग हैं। डबरा जिता नहीं पाते हैं और बंगाल जिताने चले गए। दमोह का चुनाव हो या मध्य प्रदेश में कहीं का भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। जनता ने मन बनाया है। कमलनाथ जी घूम लें या उनके आका घूम लें, अब मध्य प्रदेश में कहीं भी कांग्रेस के लिए जगह नहीं है। दमोह का चुनाव भी हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उम्मीद थी कि सिंधिया और उनके समर्थकों के कांग्रेस छोड़ देने के बाद पार्टी में गुटबाजी खत्म हो जाएगी, लेकिन साल भर बीतने के बावजूद ऐसा दिखता नहीं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के 5 जिलाध्यक्षों की घोषणा से जुड़ा है। सूत्र बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 5 जिलाध्यक्षों के नाम तय करने में पसीने छूट गए। दिग्गजों की गुटबाजी के पेंच में उलझे 5 जिलाध्यक्षों के नाम आखिरकार दिल्ली आलाकमान ने तय किए। हालांकि कांग्रेस इसे पार्टी के भीतर की प्रक्रिया बता रही। इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस लाख कोशिश कर ले लेकिन गुटबाजी से कभी उबर नहीं पाएगी। हो गया ना, जब से जो है कांग्रेस पार्टी बनी हुई है और कांग्रेस का सिस्टम बना हुआ है, तब से जिला अध्यक्ष जो है दिल्ली से ही अपॉइंट होता है। उसको जो है पीसीसी अपॉइंट नहीं करती, पीसीसी अनाउंस करती है। उसको अपॉइंट जो है एआईसीसी करती है। तो ये तो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम से गुटबाजी कोई लेना देना नहीं। प्रदेश में या जिले में उसकी चलेगी जो 10 जनपद की खर्चों की बोली लगा सके। अभी कमलनाथ जी ने बोली लगा रखी है तो उनके निर्णय को एआईसीसी का ठप्पा मिल जाता है। ये गिरोह और गुट में बटी हुई पार्टी है। इसमें अनुशासन, लोकतंत्र, इसकी कभी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो पैसे देगा वो पद पाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा एक दिन के दौरे पर बड़वानी पहुंचे, जहां सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की माताजी के निधन के बाद उनके घर जाकर शोक संवेदना प्रकट की। हितग्राही सम्मान समारोह में पहुंचे और कन्या पूजन किया, हितग्राहियों का सम्मान किया। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान को 1 साल का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील की। इस दौरान 4 कांग्रेस पार्षदों समेत करीब 30 कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता भी दिलवाई गई। तार जुड़ा है मेरी हर कमजोरी में। अब तक 44,210 ग्रामीण क्षेत्र में और 11,330 मकान शहरी क्षेत्र में बन चुके हैं। जिनके पक्के घर नहीं है, गरीब है, कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं, 3 साल के अंदर हर गरीब का पक्का मकान बना दिया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए 44 दिनों के महाजनसंपर्क अभियान के बाद आरएसएस अब 3 नए अभियान शुरू करने वाली है, जिसमें परिवारों के भीतर बेहतर बॉन्डिंग के लिए कुटुंब प्रबोधन अभियान, पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण अभियान और समाज को आपस में जोड़ने के लिए समरसता अभियान शुरू किए जाएंगे। आरएसएस के महाकौशल प्रांत संघ चालक प्रशांत सिंह ने संघ के नए अभियानों की जानकारी दी। प्रांत संघ चालक प्रशांत सिंह ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए समर्थन निधि जुटाने का अभियान सफल रहा। इस ऐतिहासिक महासंपर्क में देश के 12 करोड़ और महाकौशल प्रांत के 36 लाख से ज्यादा परिवारों से संपर्क किया गया। देश विदेश में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, अगर उनमें कोई आयोजित नहीं है, मैं का सौभाग्य दिखता है। और उसी क्रम में ये संघ की योजना से ये जो कुटुंब प्रबोधन का कार्य है
कि परिवार में इसी प्रकार का भाव और आगे बढ़े और फैमिली में एक मेंबर की दूसरे मेंबर से एक अच्छी फैमिली में बॉन्डिंग हो, ऐसे कुटुंब प्रबोधन के कार्य उसको बहुत तीव्रता के साथ गति देना है, एक ऐसी योजना है। और एक बड़ी खबर है भोपाल से, 7 जिलों में संडे को लॉकडाउन लगेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर के बाद 4 और जिले इसमें शामिल किए गए हैं, लॉक किए गए हैं। बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम। बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन, रतलाम, इंदौर, भोपाल, अब ये 7 जिले रहेंगे जहां पर संडे को लॉकडाउन रहेगा। तो 7 जिलों में संडे लॉकडाउन लगा दिया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर के बाद 4 और जिले इसमें शामिल होंगे। बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम, ये 4 नए जिले हैं। पहले से 3 जिलों में संडे को, रविवार को लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। अब 7 जिले हो गए हैं प्रदेश के जहां लॉकडाउन लगेगा। सुधीर हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे सुधीर का रुख करते हैं। सुधीर, और क्या ऐलान हुए हैं? देखिए पुनीत, बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और मध्य प्रदेश के अंदर खासकर अगर बात करें तो लगातार कोरोना के मरीजों की जो संख्या बढ़ती जा रही थी, उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह ही सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे और उसके बाद से अंदेशा लगाया जा रहा था कि क्या मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी जो 3 जिले थे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, जहां पर रविवार को लॉकडाउन की घोषणा सरकार के द्वारा पहले ही की जा चुकी थी और हर रविवार को अगले आदेश तक लॉकडाउन का निर्देश जो है मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जा चुके थे, उसके बाद में क्या दूसरे जिलों में लॉकडाउन लगेगा, इस बात पर सबकी निगाह थी। मध्य प्रदेश के अंदर 4 और नए जिले इस लॉकडाउन में शामिल किए गए हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो बैतूल, छिंदवाड़ा, इसके अलावा रतलाम, खरगोन, ये वो जिले हैं जहां पर हर रविवार को जो है टोटल लॉकडाउन प्रदेश सरकार की ओर से लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट की बैठक में जो कोरोना की समीक्षा हुई थी उसके बाद ये निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि जहां पर 20 से ज्यादा मरीजों की संख्या जिन जिलों में पाई जा रही है, वहां पर बड़े आयोजनों की अनुमति अब नहीं दी जाएगी। जिले में कलेक्टर तय करेंगे कि अनुमति दी जानी है और किसी आयोजन की अनुमति दी जाती है तो 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने की किसी भी आयोजन में अनुमति नहीं रहेगी। प्रदेश सरकार की ओर से यह भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा रात्रि कालीन जो कर्फ्यू था, जो लॉकडाउन की एक बात कही जा रही थी, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की म्याद उसकी सरकार की ओर से तय की गई थी, उसमें भी अब और ज्यादा बढ़ोतरी करते हुए रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जो है उसको जारी रखने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। कहना होगा कि प्रदेश सरकार ने कड़े कदम लॉकडाउन में को लेकर उठाए और कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या के मद्देनजर इस बात के संकेत पहले ही मिले थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रियों से भी अपील की है कि वो अपने क्षेत्र में मेरी होली मेरा घर जो अभियान प्रदेश सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, इसको लेकर लोगों को जागरूक करें और लोगों से इस बात की अपील करें कि बड़े स्तर पर होली का त्योहार मनाने के बजाय लोग अपने घर पर और अपने आसपास ही होली मनाएं, कम संख्या में होली मनाएं, जिससे कि कोरोना के संक्रमण की जो रफ्तार है उस पर काबू पाया जा सके। पुनीत, चलिए, तो एक बड़ा संकेत पहले ही मुख्यमंत्री ने दिया था और अब उसका निर्देश सामने आ चुका है। लॉकडाउन को लेकर के, जो संडे को, रविवार का जो लॉकडाउन था उसको लेकर 4 और जिले इस पे शामिल कर दिए हैं। इसके अलावा जो रात्रि के समय कर्फ्यू था उसकी अवधि भी 2 घंटा और पहले से कर दी, 8 बजे से सुबह तक अब ये बंदिश जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कांथी में सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 मई को दीदी जा रही है और असल परिवर्तन हो रहा है। पीएम ने कहा कि जरूरत के समय दीदी दिखती नहीं और चुनाव में दीदी सरकार द्वारे द्वारे कहती हैं, यही इनका खेला है। पीएम ने कहा टीएमसी के पाप का घड़ा भर चुका है। केरल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो के दौरान कहा कि ई श्रीधरन जैसे वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स भी भाजपा में शामिल हैं, क्योंकि एलडीएफ और यूडीएफ अब केरल का भला नहीं कर सकते। शाह ने दोहराया कि केरल एक जमाने में विकास और पर्यटन के मॉडल के तौर पर जाना जाता था, लेकिन एलडीएफ यूडीएफ की सरकारों ने केरल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।